नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे बड़ा एक्शन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। एंड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां शुरू हो जाएगा रिजल्ट सीजन और ये क्वार्टरली नंबर्स नहीं होंगे, ये क्वार्टर के साथ साथ पूरे एनुअली नंबर्स भी होंगे कंपनी के। यानी कि आप चेक कर पाओगे कि आपकी कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इस फाइनेंशियल ईयर में कैसा प्रदर्शन करा है। अब जो कंपनी नंबर पेश करेगी वो टीटीएम बेसिस पे नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा FY24 के बेसिस पे। FY23 से आप कंपेयर कर पाओगे क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 24 खत्म हो चुका है 31 मार्च 2024 को और अभी आपके लिए FY25 लग गया है। तो इंपॉर्टेंट ये होगा कि क्वार्टरली और एनुअली दोनों आप अपनी कंपनी के नंबर देख पाओगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि इन्वेस्टर के लिए जो भाव स्क्रीन पे दिख रहा है वो है ही नहीं। इन्वेस्टर्स के लिए तो 3 महीने बाद कंपनी की अर्निंग्स आती हैं, वो अर्निंग्स देखनी होती हैं कि कैसा करा है कंपनी ने, मेरे जो प्रदर्शन है वो मेरी कंपनी ने कैसा करा है। हाँ, वैल्यूएशन ऊपर नीचे होने के कारण प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आपकी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो डेफिनेटली वो आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा। ये बाजार है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस लगाई जाती हैं। अगर आपकी कंपनी ने लास्ट क्वार्टर 100 करोड़ का मुनाफा कराया और इस बार उम्मीद है 120 करोड़ के मुनाफे की और 118 करोड़ का मुनाफा है तो स्टॉक का प्राइस टूटता है। लेकिन आपको तो दिख रहा है कि आपकी कंपनी ने 18% की ग्रोथ दिखाई है, तो आपकी ग्रोथ आज नहीं तो कल वो रिटर्न्स बना के दे देगी। शॉर्ट टर्म में दिक्कत रहती है, वो अलग बात है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे, एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स कवर करता हूं। रिजल्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, कहां पे आने वाले हैं, कौन से कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कल है 8 अप्रैल, तो भूलना नहीं है एनएससी के 4 नए खिलाड़ी बाजार में उतरने वाले हैं। टाटा 25 कैप, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला आपका, मैन्युफैक्चरिंग वाला एंड लास्टली आपका फार्मा एंड हेल्थ केयर वाला। ये 4 नए इंडाइसेस बाजार में उतरेंगे। टाटा की 25 कैप जो है उसमें टॉप 10 कंपनीज में सबसे ज्यादा वेटेज टीसीएस का है। ये वायदा बाजार और कैश मार्केट दोनों जगह ट्रेड करेंगे इंडाइसेस, यानी कि आप चाहो तो ईटीएफ ले सकते हो, आप चाहो तो ऑप्शंस में भी काम कर सकते हो। तो ये आपके लिए पहले तो एक मार्केट के लिहाज से बड़ा ट्रिगर है। आगे बात करूं तो 8 अप्रैल, बाकी इसकी एक बार फिर डिटेल वीडियो में आप सभी के साथ शूट करके डालूंगा आज दिन के दौरान, तो उसके लिए भी आप बने रहिएगा अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो। वैसे तो मैं ऑलरेडी आपके साथ जिस दिन ये अनाउंसमेंट करी थी एनएससी ने, उस दिन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं 4-5 ट्रेडिंग सेशन पहले, लेकिन एक बार फिर कल शुरू हो रहा है तो दिन के दौरान कवर करेंगे। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो 8 अप्रैल यानी कल सन टीवी नेटवर्क 3 रुपए प्रति शेयर एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज 15 रुपए एक्स डिविडेंड है। प्राइमा प्लास्टिक्स लिमिटेड 2 रुपए और प्रोमैक्स पावर बोनस है 1:1 के रेशो में। 10 अप्रैल को वेसुवियस इंडिया 12 रुपए 75 पैसे एक्स डिविडेंड है। ग्रोवर एंड वेल 1:1 के रेशो में बोनस ट्रेड करेगा एक्स। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज 2 रुपए एक्स डिविडेंड है। 12 अप्रैल को गुडलक इंडिया 2 रुपए एक्स डिविडेंड है। एसएच केलकर कंपनी 75 पैसे, मोल्टेक पैकेजिंग 2 रुपए और मोल्टेक टेक्नोलॉजीज भी 2 रुपए का डिविडेंड है। स्प्रेकिंग आपके लिए स्प्लिट हो रहा है, 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे आएगा, दैट मींस 1 के 5 शेयर्स हो जाएंगे, आप ये कह सकते हैं, और उसी रेशो में स्टॉक का प्राइस भी टूटेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है, कहां कहां नजर बनानी है। तो सबसे पहले आप देखें ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स की बात करी जाए तो ये अपने नंबर्स पेश करेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में ही, और स्टॉक आपके लिए 7% भागा है फ्राइडे, तो नजर बनानी है। मल्टी बैगर बन चुका है, 70-80 वाला 450 रुपए के पार निकला है। क्यूपिड पॉपुलर व्हीकल्स रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, इसके भी नंबर आएंगे। ओके प्ले इंडिया, इसके भी नंबर आएंगे, कोई पेनी स्टॉक होगा आई थिंक। 9 अप्रैल को भी ओके प्ले लिखा हुआ है तो इसको कट कर देते हैं, 9 अप्रैल को कोई बड़ा नंबर नहीं है, छोड़ते हैं। 10 अप्रैल को आपके लिए क्रिस्टल इंटीग्रेटेड के नंबर आते हुए दिखेंगे आपके लिए, बाकी छोटी छोटी कंपनियां छोड़ते हैं। 11 अप्रैल को भी ईराया लाइफ स्पेस कंपनी आई थिंक छोटी कंपनियों की छोड़ते हैं। सबसे बड़ा दिन होगा 12 अप्रैल का, क्योंकि यहां प्योर रिजल्ट सीजन स्टार्ट होगा आपके लिए, और स्टार्ट हमेशा होता है टीसीएस के साथ। तो 12 अप्रैल को आईटी दिग्गज टीसीएस के नंबर आएंगे, पोस्ट मार्केट आएंगे, और 13 अप्रैल को होगा बड़ा एक्शन बाजार में, क्योंकि टीसीएस अपने रिजल्ट्स के दम पर पूरे आईटी सेक्टर को ड्राइव करेगा और पूरा आईटी सेक्टर बाजार को ड्राइव करेगा। तो 12 अप्रैल को नंबर पढ़ने के बाद 13 अप्रैल में देखते हैं क्या एक्शन बनता है। देन आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के भी नंबर 12 अप्रैल को ही आएंगे। शीश इंडस्ट्रीज,
मेटलिस्ट फॉर्जिंग्स के नंबर भी आपको आते हुए दिखेंगे। एंड 13 अप्रैल को कलर चिप न्यू कोई पेनी स्टॉक है छोड़ते हैं। तो यही बड़े रिजल्ट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। बात करें निफ्टी की तो ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत हैं, 22,700 की तरफ जाने के लिए तैयार है बाजार। अमेरिका के बाजार में तेजी थी लेकिन एशिया पैसिफिक गिरावट थी। एफआईडीआईज का डेटा बहुत ही डिफरेंट था, जहां पे एफआईज लंबे समय बाद बेचने की जगह खरीद कर गए हैं और डीआईज बड़े लंबे समय बाद खरीदने की जगह बेच कर गए हैं। तो उल्टा हो गया है कल पूरी तरीके से फ्राइडे को मतलब, और फ्यूचर्स में सेलिंग हुई है। तो डेटा तो कुछ खास पॉजिटिव नहीं है। अमेरिका का बाजार पॉजिटिव है केवल और केवल, और भारतीय बाजार का जो स्ट्रक्चर जो सेंटीमेंट्स है वो पॉजिटिव है। नेगेटिव के रूप में आप देखो तो एशिया नेगेटिव है, डेटा नेगेटिव है और एफआईडीआईज का फ्लो भी मैं नेगेटिव ही लूंगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।